हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज है 14 सितंबर। कल है 15 सितंबर। कल है राज का बर्थडे और अभी बज गया है 11 और आज मैं लेट उठी। पता नहीं कुछ फीवर ऐसा लग रहा है, बॉडी पेन वगैरह हो रहा है और ऐसा है। अभी मैं जा रही हूँ जिम और आज मैंने मतलब संडे को तुलसी जी को पानी नहीं देती हूँ और पूजा वगैरह घर का सब हो गया है। आज पोछा भी नहीं लगाया क्योंकि हम तो दिन भर रहेंगे नहीं, इसलिए। और रोज़ मतलब साफ़ है ना, भी गंदा नहीं है, इसीलिए। ब्रेकफास्ट में भी आज कुछ नहीं बनाया। कल मम्मी को फ़ोन करके बोला था कि हम लोग आएंगे तो डोसे के लिए राइस भिगो के रख दो। तो वहाँ पे देखते हैं अगर मम्मी ने किया है कि करेगी, क्योंकि उसको पता है कि लायरा को डोसा पसंद है तो वो डाल के रखेगी। तो वो खाएंगे और बाद में देखेंगे क्या प्लान है वहाँ का। तो चलो आगे मिलते हैं। तो गाइज अभी बज गए 11:30 और हम लोग ऐसे 11-10 बजे पहुँचे और रास्ते में देखा कि यहाँ पे ना कोकोनट्स की जो प्लांट है वो कट कर रहे थे। ट्रीज जो है ना, ऑलमोस्ट 50 कोकोनट्स के ट्रीज कट कर रहे। तो यहाँ पे मम्मी ने कुछ टेंडर कोकोनट लाया था तो उसका पानी जो है मैंने पिया है। और पोहा भी रेडी था लेकिन ये खा नहीं रही है, सिर्फ दीदी के पास जाना है बोल रही है। देखते हैं अभी क्या करती है। तो गाइज़ अभी मैंने चेंज कर दिया है, लंच की तैयारी कर रहे हैं। लंच में क्या है दिखाती हूँ। तो लंच में है ये, इसको हम बोलते हैं सुबह और शेल। तो ये सूखा बनाया है और यहाँ पे राइस रखा है और ये नया गैस टाउन ने लाया है मम्मी के लिए, सेलो का। तो गाइस सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। दोपहर में बेटी को लेट लंच किया और सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आई थी। मुझे शोलेम से सिर्फ मैंने कॉफ़ी पिया था। यहाँ के भी मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने शाम को दोबारा कॉफ़ी लिया यहाँ पे और कॉफ़ी के साथ थोड़ा जो बिस्किट रहता है वो खाया और मैं सो गई। अभी 6 बज गए, 6:30 से। पापा ने लाया था गरम गरम पकौड़ा और पाव, वो खाया है। अभी देखते आगे यहाँ से। अभी 1-1.5 घंटे में यहाँ पे निकलना है तो बेटी को यहाँ पे बात करूँगी और उसके बाद उसको डिनर करा के हम लोग चले जाएंगे और मैं देखूँगी मुझे क्या खाने में है, अकॉर्डिंगली मैं खाऊँगी। तो गाइस सुबह ऐसे कि मुझे आने के बाद मतलब ऑलमोस्ट हम लोग ना 10:30 ऐसे आ गए। तो आने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया और रास्ते में मैंने मेरे लिए हाफ वेज फ्राइड राइस लिया था। राहुल और राज बाड़ू मामा गया था तो वो लोग पहुँचे नहीं थे तो हम लोग पहले ही निकल गए। और 15 सितंबर को था राज का बर्थडे तो वो गया था घूमने के लिए। तो बाद में 10:30 ऐसे आ गए। बाद में मैंने डिनर किया, बाद में सब क्लीन वगैरह किया क्योंकि जब मैं घर पे नहीं होती हूँ तो घर में पूरा मैस रहता है। तो आके मैंने सब कुछ क्लीन वगैरह कर दिया और उसके बाद अराउंड 12 o'clock हम लोग सोए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या हुआ वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज 15 सितंबर, मेरा नाम है अंकिता और आज है मेरे भाई का बर्थडे राज का। और अभी वो मतलब मैं बहुत खुश हूँ, जैसे कि वो पढ़ रहा है, खुद के दम पे उसने गाड़ी लिया है, खुद का बिजनेस भी सेटअप कर दिया है। थोड़ा सा पापा का हेल्प लिया लेकिन गाड़ी खुद के दम पे लिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है तुम्हारे साथ, ऐसे ही ग्रो करो लाइफ में और जल्दी शादी करो। क्यों शादी करो बोल रही हूँ, वो रीज़न सबको पता है क्योंकि मेरी काकी जो है वो थोड़ी बीमार रहती है तो उसको अगर शादी किया तो उसको थोड़ा हेल्प होगा, इसीलिए। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तो ब्रेकफास्ट में क्या है चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पोटैटो है, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ के पीसेस होते हैं वैसे कट करके फ्राई किया है और सॉल्ट और ओरिगेनो डाला है, टोमेटो सॉस और मेयोनीज लिया है। यहाँ पे मैंने एक ओवन पाव लिया है और जो अंदर का स्टफिंग है वो सब निकाल लिया है। अभी मैं आगे दिखाती हूँ कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है और इसको मैं जो है मेयोनीज पूरा ऐसे अप्लाई करूँगी। ठीक है,
और नेक्स्ट साइड पे टोमेटो केचप जो है वो अप्लाई करूँगी ऐसे, ठीक है। और ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है इसको अच्छे से ऐसे डाल देना है और कवर करके ऐसे खाना है। तो अभी मैं खा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, आप जरूर ट्राई करो कभी को। इवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट है। तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया और ब्रेकफास्ट में मैंने एक ही ब्रेड लिया, लेकिन जो पोटैटो थे वो एक पोटैटो फ्राई किया था, फ्रेंच फ्राइज ज़्यादा थे तो वो खाए थे। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट में ये किया, वो नॉर्मली डिनर वगैरह के साथ का मतलब डिनर या इवनिंग स्नैक्स में, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं था। राहुल के लिए मैंने टिफ़िन नहीं बनाया था क्योंकि कल ना सानी का जो मेरी बहन है जिसको हम सानी बोलते हैं, उसने एक कोई फ़िश की चिली बनाई थी, तो वो ग्रेवी मुझे भेजी थी, लेकिन गौतम ने वो ज़्यादा नहीं खाई तो वही दे दिया राहुल को और 2 ब्रेड दिया, इसलिए ब्रेकफास्ट में कुछ बनाया नहीं। और बाद में 10-10:30 ऐसे मुझे भूख लगा क्योंकि मैंने पूरा काम किया था, झाड़ू पोछा वगैरह पूजा वगैरह सब कुछ किया था, सिर्फ कपड़े ट्राई करने के लिए डालने थे, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे इतना बड़ा बारिश आया, गौतम बाहर निकलने के टाइम पे ही बारिश आया, इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं, जल्दी जल्दी से वही बनाया। और मेयोनीज़ खाना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। मैंने खुद 6 मंथ्स के बाद खाया और वो भी छोटा पैकेट लाया, उसमें से थोड़ा सा ही लिया था मैंने। और केचप भी अच्छा नहीं होता है, केचप में बहुत सारा शुगर रहता है इसीलिए। लेकिन कभी कभी तो मतलब ऑन द स्पॉट कुछ ब्रेकफास्ट के लिए बनाना है तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है, तो वो खाया। और बाद में दोपहर में मेरा मन नहीं कर रहा था लंच करने का, इसलिए मैंने साबूदाना का जो खिचड़ी होता है वो बनाया। तो आगे मैं कैसे बनाती हूँ रेसिपी वो आपसे शेयर करती हूँ, चले देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है नॉर्मल साइज़ का और उसको ऐसे छोटे छोटे क्यूबिकल पीसेस में कट किया है। मैंने यहाँ पे छोटे वाले साबूदाना जो है वो लिया है और उसको सोक करने के लिए एटलीस्ट 2 घंटे के लिए रखना है। अभी मैंने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के जो क्यूबिकल जो पोटैटो कट किया था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से रोस्ट करके लेना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में, एक कास्ट आयरन की कढ़ाई है, वहाँ पे मैंने पीनट्स डाले हैं रोस्ट करने के लिए और विदाउट ऑयल हमें ये सब रोस्ट करके लेना है। मीनवाइल यहाँ पे पोटैटो रोस्ट हो रहा है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। इसमें सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं ऐड किया है और फ्राई होते ही एक कटोरी में निकाल के रखना है। रोस्टेड पीनट को मिक्सर जार में डाल के उसका एक पाउडर बना के लेना है। सेम कढ़ाई में थोड़ा सा घी या बटर डाल के उसमें जीरा डालना है और इसमें कटा हुआ छोटा छोटा कटा हुआ प्याज ऐड करना है। ये उपवास की रेसिपी नहीं है इसलिए मैंने प्याज पोटैटो सब कुछ यूज़ किया है और प्याज को अच्छे से रोस्ट करके लेना है। प्याज जब तक अच्छे से रोस्ट हो जाता है, मुझे ना यहाँ पे थोड़ा घी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट भी आएगा और अच्छा कलर भी आएगा। और इसको अच्छे से रोस्ट करके लूँगी। अभी कलर आने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा हल्दी, और हल्दी खाने के लिए भी अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने एक कटी हुई ग्रीन चिली ऐड किया है, 2 भी डाल सकते हो लेकिन एक मेरे लिए सही है। और जो साबूदाना सोक करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साबूदाना ऐड करने के बाद इसको अच्छे से रोस्ट करके लेना है। अगर बड़ा वाला साबूदाना लेते हैं ना तो वो इतना चिपचिपा नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने छोटा वाला साबूदाना लिया है और इसको मैं अच्छे से रोस्ट करके लूँगी। उतना भी चिपचिपा नहीं हुआ था, थोड़ा जैसा स्टिकी ऐसा हुआ था। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें जो हमने जो भुने हुए मूंगफली थे पीनट्स, उसका पाउडर बनाया था वो हमें इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है।
पीनट्स अच्छे से मिक्स होने के बाद हमें इसमें ऐड करना है जो हमने गोल्डन ब्राउन पोटैटो क्यूबिकल में कट किया था, वो ऐड करना है। और इसके बाद हमें ऐड करना है टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट शुगर। और अगर उपवास के लिए है तो आप पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैंने नॉर्मल सॉल्ट और शुगर इसमें ऐड किया है, तो ऊपर से धनिया डाल के यह हमें सर्व करना है खाने के लिए। तो गाइस अभी बज गया है रात के 11:30 और अभी मैं वीडियो का एंड ले रही हूँ। और ये भी आई है, ये बोल रही है ये दिखाओ, रुको इसको पहले दिखाती हूँ। Oh ya Aidan, bye Aidan. Bye. हाँ साबुन लान दूता. हाँ हाँ. फिर मैं वीडियो का एंड ले रही हूँ। मैंने दोपहर में साबूदाना का जो खिचड़ी बनाया था वही शाम को खाया और रात में ब्रेड खाया। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।